बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी को देखा, उनमें डिफरेंशिएशन देखी हमने। आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है, ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो उसमें एबिलिटी होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, मोस्ट अबंडेंट इंपॉर्टेंट और अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये। तो इसकी जो है वो कुछ फॉर्म्स होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए एग्जिस्ट इटसेल्फ इन सेवरल फॉर्म्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, मिकदार में पाया जाता है, तो इस वजह से इसकी सेवरल फॉर्म्स होती हैं। अब जो है वो हमारे पास बेस अगर डिफरेंस की बात करें, यानी कि ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हमें नज़र आ रही हैं क्लोरोफिल ए की, वो अगर उसकी बात करें तो वो रेड जो हमारे पास रेड एब्जॉर्बिंग लाइट है, यानी रेड जो कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं हमें। जो क्लोरोफिल ए की डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आती हैं वो रेड एब्जॉर्बिंग कलर में आती हैं, ठीक है, जो रेड कलर में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसमें नज़र आती हैं। इसकी अगर वेवलेंथ की बात करें तो ये 620 से 750 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है, इसकी पीक यहाँ तक है। तो ये बेस ऑफ डिफरेंस क्या है हमारे पास, रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट में रेड कलर में जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्या है हमारे पास, बेस है डिफरेंस की, यानी डिफरेंट फॉर्म्स जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं क्लोरोफिल ए की, वो इसी कलर में लाइट में हमें वाजिया होती हैं। इसकी टाइप्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए है सबसे पहले हमारे पास, जो 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 690 और 700, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए 700, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 वाली वेवलेंथ की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हमारे पास है क्लोरोफिल ए 680, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो 680 वाली वेवलेंथ की लाइट है वो क्या हो रही है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये यहाँ पे इसका यही मतलब है कि 670 की एक लाइट है, 680, 690 और 700, ठीक है। नेक्स्ट अगर सॉलिबिलिटी की बात करें, ठीक है, कि क्लोरोफिल की सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्या है, ये इसकी सॉलिबिलिटी नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर, लेकिन ये सॉल्युबल किस चीज़ में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से ये सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास अल्कोहल। ये इनमें जो है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल ए की कुछ फॉर्म्स थी हमने देखी। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो क्लोरोफिल, हमारे पास क्लोरोफिल को डिस्कस किया कंप्लीट, तो ये हमारे पास एक मेन पिगमेंट था, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस में अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये क्या है, एक असेसरी पिगमेंट है, ठीक है, ये असेसरी पिगमेंट है। दीज आर येलो रेड टू ऑरेंज, ठीक है, येलो रेड टू ऑरेंज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इनके जो कलर्स होते हैं येलो, रेड और ऑरेंज होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को, वायलेट रेंज डिफरेंट वेवलेंथ देन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। और ये स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब किसको करते हैं, ब्लू और वायलेट को, ठीक है। तो इनका कलर जो है वो ये होता है, यानी पहले भी जिक्र हुआ कि जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी कि जैसे येलो, रेड और ऑरेंज है, इनको एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इनका कलर क्या होगा, यही कलर शो करेंगे। जिनको एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या है, ब्लू हैं और वायलेट हैं। और इनके जो वेवलेंथ होती है, कलर होता है, क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ को, जिस कलर को, उससे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल और कलर को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, और ये जो है वो येलो, रेड, ब्लू और वायलेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। इसके फंक्शन की बात करें तो लाइट ट्रांसफ़र टू क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर किसको ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोरोफिल ए को। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है लाइट को और ट्रांसफ़र करता है किसको, क्लोरोफिल
ए को, क्योंकि क्लोरोफिल ए ने क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शंस यानी फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ये क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमारे पास पैथवे कुछ इस तरह से होता है कि पहले कैरोटिनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वहाँ से लाइट जाती है, एनर्जी जाती है क्लोरोफिल बी के पास और वो ट्रांसफ़र करता है किसको, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, ये जो है वो लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं। इसी ने जो है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करना है, फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है। कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट। अब ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन बयान किया गया है कि ये क्लोरोफिल को जो बहुत शिद्दत से लाइट आ रही होती है उससे बचाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग। अब कैरोटिनॉइड की एग्जांपल कौन सी दी गई है, जियाजेंथिन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, बुक में नहीं दी गई, लेकिन आप लोगों को याद रहेगा जियाजेंथिन जो है वो कैरोटिनॉइड की एग्जांपल है, जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली जो लाइट आ रही होती है उसको, उससे बचाती है क्लोरोफिल को। क्योंकि अगर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो डीस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, डेसिपेट कर देते हैं यानी ज़ाया कर देते हैं लाइट को, और क्लोरोफिल में, और बाकी जो कुछ होती है उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल तक। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास कैरोटिनॉइड्स का फंक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।